नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मुद्दे में आज बात लाउड स्पीकर की। खरगोन हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर अब बवाल शुरू हो गया है। उमा भारती के बाद साध्वी प्रज्ञा ने भी बैन की मांग प्रदेश सरकार से की है। वहीं उन्होंने एक बार फिर ऐसे बयान दे दिए जिस पर सियासत गर्मा गई है। उधर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी नेताओं की मांग का समर्थन किया है। ऐसे में आज का सवाल यही है कि लाउड स्पीकर पर इतनी हाय तौबा क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद देश भर में लाउडस्पीकर पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर लगे बैन का समर्थन करते हुए मध्य प्रदेश में भी प्रदेश सरकार से ऐसा आदेश लागू करने की मांग की। अब भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी लाउडस्पीकर को लेकर सवाल उठा दिए। जिस पद्धति में, पूजा पद्धति में अगर किसी को कष्ट पहुंचाने का या कोई षड्यंत्र पूर्वक किसी काम को करने का उद्देश्य लेकर के कोई किसी प्रक्रिया को करता है, वो अशुद्ध है, बेईमानी है, षड्यंत्र है और एकदम गलत है। इसको हटना चाहिए। वहीं उन्होंने देश भर में हो रही हिंसा को लेकर एक विशेष संप्रदाय के लिए ऐसा बयान दिया जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहाँ। पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है। लाउडस्पीकर पर मचे बवाल पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने लाउडस्पीकर बैन का समर्थन किया है। ट्वीट कर लिखा, लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाना अच्छा निर्णय होगा। दंगे भी नहीं होंगे, जनता को राहत मिलेगी। न तो राम बह रहे हैं, न ही अल्लाह है। जो शक्तियां दुनिया को पालती हैं, उन्हें कुछ मूर्ख क्या सुनाएंगे, क्या सिखाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर बैन की मांग यूपी में बैन लगाने के आदेश के बाद जो उठी है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर नियम आखिर क्या है? धार्मिक स्थलों पर माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन माइक की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दी जाए। बिना इजाजत के अब लाउडस्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे। बिना अनुमति के बजने वाले लाउडस्पीकर उतरवाए जाएं। बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ शर्तों पर दी जा सकती है। इससे दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी नेताओं की लाउडस्पीकर बैन की मांग का समर्थन किया, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी उनकी मांग का समर्थन करती है? वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या मध्य प्रदेश सरकार भी यूपी की तर्ज पर यहां भी लाउडस्पीकर पर बैन लगाएगी। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रज गोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयंत वर्मा जी, दंगे हुए, उसके बाद अब स्थिति लाउड स्पीकर पर आ गई है। साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि डिस्टर्ब जानबूझकर करने की कोशिश अगर की जाए तो ये गलत है। इस पूरी सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 2023 भी ज्यादा दूर नहीं है और इसी तरह की चीजें कुछ कुछ हमें उत्तर प्रदेश से मिलती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं। देखिए लोकेंद्र जी, ये भारत के संविधान में एक धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, जिसको अंग्रेजी में सेक्युलर कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य जो है वो किसी भी धर्म को अपनाएगा नहीं और धर्म के प्रति वह निरपेक्ष रहेगा। अब धर्म के अनुसार आपको अपना जो रिचुअल है, पूजा पाठ है, वो करने की स्वतंत्रता है, पर ऐसी स्वतंत्रता मुझे लगता है ये अन्यायपूर्ण है जो कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाए। और ये जो सुबह सुबह लाउड स्पीकर से अजान होने की बात है, तो ये पहले तो जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे तो मीनारें होती थी, सारे मस्जिदों में बड़ी बड़ी मीनारें, और वहाँ से बोला जाता था ताकि दूर दूर तक आवाज़ जाए।
और उस समय घड़ियां भी नहीं होती थी, घंटाघर हुआ करते थे जहां से लोगों को सब पता चल रहा। अब तो हर घर में घड़ी है, अलार्म है, सब है। तो अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोगों को केवल वो अजान से ही जगाया जाए। तो ये चीज है। दूसरा एक बात यह है कि धर्म क्या है ये कहीं परिभाषित नहीं है। अब धर्म तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है और सारे गॉड भी वही है। तो जब सब वही सब है तो फिर उसको इंटरप्रेट करने वाले जो अलग अलग लोग हैं, जो कि रास्ता है यानी ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सबका अलग है। और वो जो रास्ता बता रहे हैं उसमें ही सारे झगड़े होते हैं। इस्लाम में भी झगड़े हैं, उनमें शिया सुन्नी के झगड़े हैं, क्रिश्चियन में भी झगड़े हैं, वो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के हैं, जैनियों में भी झगड़े हैं। तो हर जगह इस प्रकार की सारी बातें हैं, सिखों में भी है कि तो मुझे लगता है धर्म को पहले परिभाषित किया जाना चाहिए और जो धर्म है जो मानवता के खिलाफ है तो वो उस धर्म को धर्म की परिभाषा से अलग कर दिया जाना चाहिए। यदि कोई धर्म कहता है कि विधर्मी लोग या दूसरे धर्म के लोग वो दुश्मन है तो मुझे लगता है वो फिर धर्म नहीं है, वो एक षड्यंत्र है पूरी दुनिया में शासन करने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि धर्म क्या है ये सबसे पहले निश्चित हो जाना चाहिए और उसके बाद फिर क्या चीज उस धर्म के तहत अलाउ किया जाएगा क्या नहीं किया जाए ये सब बात की बातें हैं। तो मुझे लगता है इसमें राजनीति की बजाय इसकी बुनियाद पे जाना जरूरी है। ब्रजगोपाल लोया जी, सवाल यह है कि जब लाउडस्पीकर का जिक्र होता है तो हम इसे धार्मिक नजरिए से ही क्यों देखते हैं? अगर किसी शादी में रात को डीजे बज रहा है तो वो भी एक तरीके से दूसरे की प्राइवेसी का हनन कर रहा है और इन सब चीजों को लेकर नियम कायदे बने हुए हैं। लेकिन जब लाउडस्पीकर का मसला आता है तो इसे एक चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। इस तरह के आरोप लगते हैं आप पर अक्सर कि एक तरह की एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर नियम कायदे हैं कि इतना तेज बजना चाहिए, कोर्ट की समय समय पर अलग अलग राज्यों में गाइडलाइन भी आई हुई हैं, तो उसका पालन कराया जाए। अगर हटाने हैं तो फिर पूरे प्रदेश से हटवा दीजिए, कहीं नहीं बजेंगे, ना शादियों में बजेंगे, ना डीजे बजेंगे, ना मंदिर में बजेंगे, ना मस्जिद में बजेंगे, ना गुरुद्वारे में बजेंगे। तो सियासत की शायद इसमें स्कोप ही नहीं है। अगर सिर्फ मसला यह है कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो तो फिर इसको हमें किसी धार्मिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है शायद। ये देखिए, इसको हमें वास्तव में अगर समझना है तो सच ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई है कि सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक आप माइक बजा सकते हैं। उसमें भी कितने डेसिबल पर बजा सकते हैं ये भी निश्चित किया गया है। उसमें कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, ये सब बातें हैं। परंतु ये जो इस समय जो विवाद समझना पड़ेगा कि ये मामला क्यों उठकर आ रहा है। क्या लाउड स्पीकर का दुरुपयोग हो रहा है? क्या किसी समय विशेष पर लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है या किसी समय पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है उस समय बजाया जा रहा है? ये सब बहुत सारी बातें हैं। कई बार राज्य सरकारें बच्चों की परीक्षा के समय जब बोर्ड एग्जाम होते हैं 10वीं 12वीं के, उस समय भी गाइडलाइन तय करते हैं कि ये समय में माइक का उपयोग नहीं होगा। और जो आप शादियों का जिक्र कर रहे हैं, ज्यादातर आपको मैरिज गार्डन वाला या होटल वाला ये जरूर कहेगा कि इस समय के बाद आप माइक पर प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये जो गाइडलाइन है उसका पालन हम सबने करना चाहिए। और ये जो नई मांग आई है उस पर राज्य सरकार को विचार करना है। राज्य सरकार उस पर विचार करेगी कि मध्य प्रदेश के व्यापक हित में क्या है। जैसा कि आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों को, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। ये मामला राजनीतिक नहीं है। दरअसल ये मामला कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे किसी की धार्मिक आस्थाओं या एसेंशियल प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, उस एसेंशियल प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश है। उस प्रैक्टिस में तो खैर ये चीज है ही नहीं। ये बहुत स्पष्ट कोर्ट की तरफ से भी किया गया है कि उसमें लाउड स्पीकर की कोई जगह नहीं है। अजान करनी है तो उसमें लाउड स्पीकर की कोई जगह नहीं। ठीक है, वो अलग मसला है। नहीं, मगर हो क्या देखिए, वास्तव में इनका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, देश में किस तरह से ये पूरे देश में ये मुद्दा आया, हर जगह आया और ये किसी दलगत भावना से हटकर आया। यदि साध्वी प्रज्ञा सिंह ये मांग करती हैं तो लक्ष्मण सिंह भी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सभी को इस देश में जिस संविधान ने धर्मनिरपेक्षता दी है 1976 में, उस संविधान ने सभी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता भी दी है और अपना पक्ष। लेकिन अब इसमें लोया जी, अब इसमें दूसरा सवाल है सर। दूसरा सवाल यह है कि आपने जिस तरीके से कहा कि कोर्ट की गाइडलाइंस हैं,
कितने डेसिबल पर बजना चाहिए, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है कि ये जानबूझकर डिस्टर्ब करने की अगर कोशिश होती है, और उस चीज का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि कई जगह पर इस तरह की चीजें आ रही, तो फिर तो वो राज्य सरकार का फेलियर है, वहां का पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि वो क्यों नहीं रोक पा रहा है चीजों। दोनों बातें आप समझ लीजिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी जो कह रही हैं वो पृथक बात है कि इंटेंशनली तो नहीं किया जा रहा, उन्होंने ये किसी पर आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि कहीं ये इंटेंशनली तो नहीं किया जा रहा, परंतु सरकार का अपना काम है। सरकार का काम ये है कि हम संविधान सम्मत और समाज की सुविधा के अनुसार उस काम को करेंगे। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम धर्मनिरपेक्षता के साथ धर्मनिरपेक्षता से और एक कदम आगे हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं कि सरकार के दृष्टिकोण में किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु कई बार ये इसलिए हम पर आरोप लगता है कि हम ये बात मुखरता से कहते हैं कि जो दोषी है वो दोषी है, क्योंकि हमारी स्पष्ट नीति है कि संतुष्टि सभी की परंतु तुष्टिकरण किसी का नहीं। राम पांडे जी, क्या लाउडस्पीकर से ही दंगे होते हैं? अगर लक्ष्मण सिंह की बात माने, वो कह रहे हैं कि हटा दीजिए, दंगे खत्म हो जाएंगे। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी और प्रज्ञा सिंह जी की सोच में जमीन आसमान का अंतर हो, भले ही बातें मिलती जुलती हो। प्रज्ञा जी जो बोलती है उसमें नफरत की बदबू आती है, और वही बात यदि लक्ष्मण सिंह जी बोलते हैं तो उसमें प्रेम की खुशबू आती है। सोच सोच का अंतर होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ठीक है। और प्रज्ञा जी आखिर बोल किससे रही हैं? भाई विधानसभा या मध्य प्रदेश की सरकार की हम बात करें तो बीजेपी की है, सांसद वो स्वयं है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कानून इस पर पहले से ही बना हुआ है, तो ज्ञान किसको बांट रही है? प्रशासन आपके हाथ में, सरकार आपकी है। तो यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप की सरकार है, उसको सही कराइए। लेकिन बात यह है कि वोट की राजनीति है, और प्रज्ञा जी ऐसा नहीं पहली बार बोल रही हैं, वो इस तरह के बयान लगातार देती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा था कि शराब औषधि है, जबकि उमा भारती कह रही हैं कि शराब से नुकसान होता है, लीवर किडनी खराब होती है, ये कह रही हैं शराब औषधि है। अब इस केस में उमा भारती सही है या फिर प्रज्ञा जी सही है? उधर भारत सरकार हेमंत करकरे को राष्ट्रीय पुरस्कार देती है और ये कहती है मैंने शराब देकर हेमंत करकरे को मार दिया। तो मोदी सरकार या भारत सरकार सही है या फिर प्रज्ञा जी सही है? तो एक ही चीज को यदि दो आदमी अलग अलग बोलते हैं तो बात यह है कि उसकी सोच कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है। मैं थोड़ा सा अब ये कह रहे हैं मुसलमानों को धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। राम पांडे जी, मैं उनका ट्वीट पढ़ देता हूं सर, फिर उस पर आप रिएक्ट कीजिएगा। उसमें कहां से आपको प्रेम की खुशबू नजर आई? उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना अच्छा निर्णय होगा, दंगे भी नहीं होंगे, जनता को राहत भी मिलेगी। तो लाउड स्पीकर से दंगे होते हैं क्या? मेरा सवाल ये था स्पष्ट आपसे। ये कांग्रेस पार्टी मानती है इस चीज को? देखिए जे बहुत साल पहले कबीर ने भी कहा था, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो क्या कबीर क्या मुसलमानों के दुश्मन थे क्या? और उन्होंने ये भी कहा था, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पार, यासिद तो चाकी भली पीस का संसार। तो क्या वो हिंदुओं के दुश्मन थे क्या? बात यह है आपकी सोच कैसी है। लक्ष्मण जी की सोच है कि देश में सौहार्द रहे, प्रेम रहे, नफरत ना रहे। आज बताइए नफरत से क्या हाल हो रहा है? देश में निवेश नहीं आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब सांसद है, संसद में महंगाई बेरोजगारी से संबंधित एक सवाल पूछा है क्या? क्या किया इन्होंने इस दिशा में, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए, देश के निवेश के लिए? लोग मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से लोग मर गए, इनका कोई स्टेटमेंट आया क्या? मध्य प्रदेश में दुष्कर्म बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या इनका स्टेटमेंट? इसी पर क्यों स्टेटमेंट आता है? पांडे जी देखिए, बात लाउड स्पीकर की है आज, तो मैं चाहता हूं उसी पर आप रहें, और मैं फिर से पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगना अच्छे निर्णय होगा, दंगे भी नहीं होंगे, जनता को राहत मिलेगी। उनकी नजर में क्या जनता परेशान है इस चीज से, और क्या वाकई लाउड स्पीकर से दंगे होते हैं? जी, मैं उस पर आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए, हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन 2014 के बाद इस देश में बुरी चीजों को ऊपर उठाया जा रहा है।
तो अभी वर्तमान समय में समय को देखते हुए जिस कारण से भी भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से भी नफरत पैदा हो रही है, उस कारण को खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यदि लाउड स्पीकर और डीजे और भद्दे नारों और भद्दी शैली के कारण, भड़काऊ भाषणों के कारण यदि देश का वातावरण खराब हो रहा है तो इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसमें लाउड स्पीकर और डीजे दोनों आ जाते हैं। तो देश में एक अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए तो लक्ष्मण सिंह जी यही चाहते हैं। यदि देश तो कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है ना सर। अब मैं दूसरा सवाल और स्पष्ट सवाल पूछता हूं। मैं लोहिया जी आ रहा हूं, आप दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं लेता हूं आपका रिएक्शन। अब मैं सीधा पूछता हूं, इसका मतलब बैन होना चाहिए आपकी नजर में, लाउड स्पीकर बैन कर देना चाहिए? अब सीधा सवाल देखिए, शुरू में बात यह नहीं होती है यस और नो की। शुरू में अभी एक निष्पक्ष पत्रकार जी बैठे, उन्होंने कहा था कि आज साधन है दूसरे, तो बिना लाउड स्पीकर के भी सूचना दी जा सकती है और बिना डीजे के भी हम शांति से अपना जो हमारी धार्मिक जुलूस है वो निकाल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि डीजे पर हम दूसरों को भड़काने का काम करें। तो चाहे लाउड स्पीकर हो या डीजे हो, जो भी ध्वनि प्रदूषण कर रहा है और जो भी वैमनस्यता फैला रहा है, यदि लाउड स्पीकर से कुछ लोगों को यह लगता है कि गलत हो रहा है तो प्रतिबंध करने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज को उस चीज पर पाबंदी लगनी चाहिए जिस चीज के कारण हमारे देश में घृणा फैल रही है। और लाउड स्पीकर का उद्देश्य ये नहीं था, लाउड स्पीकर का ये था कि अजान का समय, प्रार्थना का समय, आरती का समय, भगवान की प्रार्थना का समय आप सब आ जाइए। लेकिन प्रज्ञा भारती जैसे लोगों को उस प्रार्थना, उस आरती, उस भगवान, चलिए मैं जवाब देता हूं। लोहिया जी बोलिए। लोहिया जी, क्योंकि ऐसे लोग देश में का वातावरण वो भी चाहते हैं कि प्रतिबंध होना चाहिए, तो अब तो सरकार के लिए आसानी है सर। ठीक है, प्रतिबंध लगा दीजिए। अब तो विपक्ष की भी समर्थन मिल रहा है इसमें कि बैन लगाइए। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें, लोकेश जी पहले तो मैं 1-2 बातें आपसे कर लूं कि जो लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि 2014 के देश में धार्मिक वातावरण खराब हुआ, उन्हें शायद याद नहीं है कि उनके ही पुरखों ने 1947 में इस देश को धर्म के आधार पर बांट दिया था। मेरठ में 22 दंगे, भागलपुर में दंगे और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें दंगों की बाढ़ आ जाया करती थी। इस देश में 1.5 लाख से अधिक दंगे जिनके राज्य में हुए, वो आज अपने आप को शांति दूत घोषित करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, मैंने अभी कहा कि जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है ये उनकी भावना है और जो प्रज्ञा सिंह जी ने कहा है ये उसकी भावना, ये कहने का सामर्थ्य कांग्रेस के साथियों में नहीं है, क्योंकि इस देश की संसद ने ये अधिकार इन लोगों को दिया है, विधानसभा ने दिया है कि वो चाहे तो एक निजी स्वतंत्र विधेयक भी ला सकते हैं और उस विधेयक पर विचार मध्य प्रदेश की विधानसभा यदि लक्ष्मण सिंह लाते हैं और यदि प्रज्ञा सिंह जी लाती हैं तो इस देश की संसद उस पर विचार कर सकती है। ये उन्हें संविधान ने अधिकार प्रदान किया है, उनके मौलिक अधिकार है और सांसद होने के नाते अतिरिक्त अधिकार है। एक और बात कही थी कि आपकी सरकार है। राम जी, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तियों की सरकार नहीं होती है, व्यवस्था की सरकार होती है जो संविधान से चलती है और सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चल रही है। निर्णय उन्हें करना है। ये विषय केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से उन्हें अवगत करा सकती है, इच्छा से अवगत करा सकती है, परंतु निर्णय का अधिकार सरकारें क्या निर्णय करेंगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें मंत्रिमंडल के बिल को आपका राजकुमार सरेआम फाड़ कर फेंक दिख रहा है मीडिया के सामने। मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया आप इसका ठेका मत लीजिए। इस देश में आज तो आप लोग कब विचार करेंगे सर? अगर एक सांसद कह रही है तो विचार करिए, फिर आप लोगों के एजेंडे में है या नहीं है? लोकेश जी, देखिए, सरकार के समक्ष रोज मामले आते हैं और सरकार रोज उन पर विचार करती है। आप लोगों की प्राथमिकता में है, ये एजेंडा नहीं है अभी? नहीं, मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना मध्य प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग ये मानते हैं कि ये लाउड स्पीकर ही जड़ है जो अभी प्रदेश में, देश के अंदर जो घटनाएं घटी हैं? क्योंकि कई लाउड स्पीकर जड़ नहीं है लोकेश जी, मैं फिर से कहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ। लाउड स्पीकर पर क्या कंटेंट डाला जा रहा है, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा है, ये जड़ हो सकती है, परंतु कभी लाउड स्पीकर जड़ नहीं हो सकता है। ये बात हमें समझना पड़ेगी। और क्या कल आप मुझे एक बात बताइए, वो जो कंटेंट परोसा जा रहा था उस पर कार्रवाई हो रही है? निश्चित हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी की मिर्ची कांग्रेस पार्टी को लग रही है। तो अजान को भी आप लोग मानते हैं कि वो कंटेंट सही नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर तो उसे डिस्टर्बेंस के तौर पर ले रही है? नहीं, देखिए,
प्रज्ञा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रज्ञा जी का बयान एक सांसद का बयान है। नहीं, ये तो उन्होंने कहा कि ना डिस्टर्बेंस होती है उस चीज से, अब अजान से डिस्टर्बेंस हो रही है कुछ लोग। अगर नहीं, किसी व्यक्ति, किसी छात्र को भी डिस्टर्बेंस होता है और वो छात्र भी थाने शिकायत करने जाता है। अभी आपने कहा कंटेंट कैसा है सर, तो कंटेंट फिर हाँ बिल्कुल निश्चित। नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि इस प्रदेश में या देश में हिंसा भड़कने में माइक नहीं, माइक पर भेजे गए कंटेंट का योगदान रहता है कि उससे कहा क्या जा रहा है, क्या उससे हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। देखिए, ट्विटर फेसबुक सब इस्तेमाल करते हैं, परंतु हिंसा भड़काने का ट्वीट दिग्विजय सिंह जी करते हैं। आपने अभी देखा है थोड़े दिन पहले कि कहाँ की मस्जिद का फोटो डाला था, उस पर भगवा झंडे लगे थे, जो फर्जी फोटो था उसे डिलीट कर दिया। अब ट्वीट तो आप भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, आज लक्ष्मण सिंह जी ने भी किया है, परंतु ये समाज में द्वेष पैदा करने वाला ट्वीट नहीं है। तो जो साधन है उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्कुल, साधन तो हमारी सुविधा के लिए होते हैं। ये तो लाउड स्पीकर को हम कह दें कि वो गलत है, तो वो तो जाहिर बात है कि उस पर क्या परोसा जा रहा है वही जिम्मेदार होगा। लाउड स्पीकर कैसे जिम्मेदार हो सकता है, और कौन परोस रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जयंत वर्मा जी, अगर नियम कायदे हैं, कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसके बावजूद लोगों को डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है, तो फिर इसमें रोल किसका मेन हो जाता है कि वो डिस्टर्बेंस लोगों को ना हो? मैं आ रहा हूँ राम पांडे जी, इसके बाद आपके पास। देखिए, कोलाहल कानून जो है, अब कोलाहल कानून में तो उस कोलाहल कानून में तो यह है कि आप इससे ज्यादा डीजे की आवाज ऐसी नहीं हो सकती, बल्कि एक अपने यहाँ पे तो सबसे बड़ी, अभी तो शादियों का मौसम चल रहा है, बारात चलती है, पूरी की पूरी सड़क पे नाचते हुए जाते हैं, डीजे चल रहा है और सारा ट्रैफिक रुक जाता है। इस पे भी बैन होना चाहिए, इसकी भी परमिशन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए, और ये किसी एक खास धर्म की किसी एक एक्टिविटी या किसी एक गतिविधि को यदि आप टारगेट करके कोई बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, और इससे धार्मिक सौहार्द भी बिगड़ेगा। तो इसको कानून को ठीक से लागू किया जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों और उनकी कोई भी एक्टिविटी हो, और उस पे कानून का बंधन जो है वो लगाया जाना चाहिए और इसमें सख्ती अपनाई जानी चाहिए। राम पांडे जी बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने एक कागज फाड़ दिया था। इनको बता दूं, हमारी सरकार गठबंधन की थी और कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि जिन लोगों को सजा हो चुकी है वो जेल से छूटने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी ने सिंबॉलिक कागज फाड़ा था कि मेरी सरकार की भले ही कुर्बानी हो जाए, मैं अपराधियों को चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में एक्सपर्ट है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सबसे पूछकर कानून बनते हैं। कृषि कानून जो बना था, किससे पूछकर बना था? 1 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए थे, अध्यादेश के जरिए वो कानून लाया गया था। तो ये 2 तरह की बातें करते हैं कि हमारी जो सरकार है लोगों से पूछकर कानून बनाती है, और भी कई कानून ऐसे हैं। इन्होंने कहा धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। पाकिस्तान में मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी, पाकिस्तान के एरिया में, हिंदुस्तान के एरिया में हिंदुओं की ज्यादा संख्या थी, इसलिए दोनों देशों का बंटवारा हो गया। और ये शर्त नहीं थी कि हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से जो हिंदू हैं वो यहाँ भारत आएंगे। लेकिन गलत लोग हर जगह होते हैं, उधर भी लोगों ने मारकाट की, इधर भी लोगों ने मारकाट की। पाकिस्तान का पहला गृह मंत्री हिंदू था, पाकिस्तान में आज भी हिंदू पर्सनल लॉ लागू है। तो जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। और यदि आप ये बात करते हैं धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलमानों को जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि बाहर भेज दें। आज 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो प्रज्ञा ठाकुर ये बताएं कि 20 करोड़ मुसलमानों को भारत से कहां भेजा जाए? क्या पाकिस्तान भेजा जाए या बांग्लादेश भेजा जाए? क्या ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी या प्लेन की व्यवस्था की जाएगी? तो प्रज्ञा ठाकुर संसद में जाके थोड़ा सा ये बताएं कि जो भारत के 20 करोड़, चलिए आखिरी मिनट है, लोया जी का जवाब ले लेते हैं जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। लोया जी जल्दी से। लाउड स्पीकर समस्या नहीं है, लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा, ये दूसरी कोई इस तरह की चीज लेकर आ जाएंगे। इन्हें जल्दी से जवाब ले लेते हैं सर, समय नहीं है। लोया जी जल्दी से अपनी बात फैलाना है, इस कारण देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोया जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिए आप। बोलिए लोया जी जल्दी से। देखो 2-3 बातें मैं बता दूं, ये तो बहुत आपत्तिजनक बात है। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ। अगर इससे बड़ा कोई अज्ञान है तो इससे बड़ा अज्ञान नहीं हो सकता। अभी तो इनको ये भी नहीं मालूम है, जिस व्यक्ति को ये भी नहीं मालूम है कि 1947 में इस देश का विभाजन क्यों हुआ था,
वो अगर आज एक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि, और आपको एक और बता दूं, वो मुस्लिम। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। देखना ये है कि सरकार इसका संज्ञान लेती है या नहीं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।